नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, बायोलॉजी का चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी रेस्पिरेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करना, साथ के साथ नोट जरूर बनाते रहना। ठीक है बेटा, तो पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। देखो, ह्यूमन बीइंग जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। तो बेटा उसी तरह से बिल्कुल प्लांट भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक, प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। अब जो प्लांट है, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं बेटा, हम लोग रेस्पायर कैसे करते हैं भाई, हम लोग नोज से रेस्पायर करते हैं, है ना। अब वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जाके मिक्स होती है और हमारे सेल्स तक पहुंचती है बॉडी के। ठीक है, जहां पर वो केमिकली रिएक्ट करती है और क्या करते हैं, वहां पर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ठीक, लेकिन प्लांट्स के अंदर हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर करता है, अपना अपना अलग अलग रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। जैसे रूट्स अपनी अलग रेस्पायर करेंगी, स्टेम अलग से रेस्पायर करेगी, ठीक है, लीव्स अलग से रेस्पायर करेंगे। तो इस तरह से सब अलग अलग जो है रेस्पायर करते हैं, इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स जो है दे रेस्पायर इंडिविजुअली। अब अगर यहाँ पर रेस्पिरेशन अलग अलग तरह पार्ट्स में हर एक पार्ट जो है इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहा है, तो भाई क्या पहुंचाने की जरूरत है। अगर सबके घरों में खाना बन रहा है तो थोड़ी कोई दूसरे के घर में खाना देने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा ना। हर कोई अपना अपना खाना बना रहा है। हाँ, तीज त्योहार पे चले जाते हैं, बट यहाँ कोई फेस्टिवल थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो क्या चल रही है, रेस्पिरेशन चल रही है। तो जब हर एक प्लांट इंडिविजुअली, हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहा है, तो गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लांट में, गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो स्लो रेट में होता है। उसका रीजन क्या है, देखो बेटा, अब एज अ ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो होते हैं उनको हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, है ना। इधर से उधर जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, ठीक, लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो यहाँ पर जो है एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए और एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है, और किसी चीज के लिए एनर्जी की उनको कोई जरूरत नहीं है। बाकी वो एक ही जगह रहते हैं, कहीं मूवमेंट भी नहीं करते हैं। तो जब यहाँ पर लेस अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी स्लो होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो भी स्लो होता है प्लांट्स के अंदर। ऑलराइट, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, वो भी किसके द्वारा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज चल रहा है बेटा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, देखो, जब बहुत हाई अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन में जो है जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो अगर वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, एक ऐसा रीजन जहां बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और वो किसी ऐसे रीजन में जाती है जहां कम अमाउंट में वो प्रेजेंट है। जैसे अगर हम अपने सराउंडिंग की बात करेंगे तो भाई हमारे सराउंडिंग में बहुत हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। अब वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, कैसे जा रही है और क्यों जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो एज कंपेयर टू आउटसाइड हमारे सराउंडिंग वो कम है। भाई बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारी बॉडी में कम है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो चल रहा है कि भाई बाहर से हमारी बॉडी में आ रही है, हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। तो जैसे जो कंसंट्रेशन लेवल होता है किसी भी चीज का कि भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज चल रहा है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से चलता है प्लांट में। ठीक है, अब देखो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स का जो है ब्रांचिंग सिस्टम होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया तो ज्यादा होता है कि भाई जितना भी एरिया उसने घेरा होता है वो तो ज्यादा होता है,
लेकिन उसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम क्या बेटा, कि कितने अमाउंट में किसी भी चीज के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है। तो अगर हम उसके सरफेस एरिया की बात करें, भाई देखो पेड़ है, मान लो ये ट्री है, ठीक है, ट्री में इतना सरफेस एरिया घिरा हुआ है, लेकिन कितने लीव्स होंगे, कुछ ब्रांचेस हैं इसके अंदर, है ना, तो उतने अमाउंट में कंटेंट तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, वॉल्यूम कम होगा। अगर हम किसकी प्लांट की बात करें तो प्लांट भी उसका जो सरफेस एरिया है वो उतने ज्यादा घेरा हुआ है, यहाँ लीव्स होंगे बहुत सारे, लेकिन उतने अमाउंट में कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से आती है, ठीक है। यहाँ जो ऑक्सीजन है प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया तो ज्यादा है, तो डिफ्यूजन जगह जगह से हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कम है, इसीलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं या एयर जो है वो लेते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि भाई अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, हर एक पार्ट अपना अलग अलग इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कि भाई कैसे वो प्लांट का हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म कर रहा है। देखो भाई, जो रूट्स होते हैं, सबसे पहले रूट्स में देख लेते हैं किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। तो बेटा जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है, सॉइल में जो भी एयर प्रेजेंट होती है उसको वो जो रूट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि बाहर जो सॉइल है, सॉइल में हाई अमाउंट में एयर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू रूट्स। तो रूट्स क्या करेगा, उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो जो एयर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा, जो रूट्स होते हैं उसके छोटे छोटे रूट के हेयर होते हैं, है ना, रूट के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये सॉइल है, यहाँ पर रूट्स हैं, ठीक है, इन रूट्स के छोटे छोटे हेयर्स होंगे बेटा। तो जो सॉइल होती है, सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है, कैसे, जैसे किसी के पेरेंट को अगर गार्डनिंग का शौक है, आपके बाबा को, दादी को, ठीक है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको मान लो गार्डनिंग का शौक है, या कभी माली आपके घर में आता है, तो आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले क्या करता है, सॉइल की डिगिंग करते हैं, है ना, सॉइल की डिगिंग करते हैं। सॉइल की डिगिंग से क्या होता है बेटा, सॉइल की डिगिंग से जो सराउंडिंग में एयर होती है ना, सॉइल लूज हो जाती है और कहीं ना कहीं वो सॉइल के अंदर जाकर मिक्स होती है। आसपास की एयर जो होती है सॉइल के लूज होने की वजह से वो सॉइल के अंदर भी चली जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो रूट्स के जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एयर के पॉकेट्स बन जाते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह जहां एयर जाकर ट्रैप हो जाती है उनको एयर पॉकेट बोलते हैं। तो जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो यहाँ पर जो एयर पॉकेट बन जाते हैं बेटा, उन एयर पॉकेट्स में से एयर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे उसके कांटेक्ट में जाते हैं ना ये रूट, तो वहां पर एयर पॉकेट्स होंगे, वहां से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, एयर को ऑब्जर्व कर लेंगे उन एयर पॉकेट से जहां पर एयर होगी, ठीक है, सॉइल से। अब क्या होगा, इन्होंने एयर तो ऑब्जर्व कर ली, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको सॉइल में ही रिलीज कर देंगे, ठीक है, उसको सॉइल में ही रिलीज कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रूट सेल्स ने प्रोड्यूस की, वो रूट सेल जो है वो उसको एक्सपेल आउट कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, उसको डिफ्यूज आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ली गई रूट्स में, रूट से ही ऑक्सीजन ली गई, जो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुआ, रूट से गैसेस एक्सचेंज हुआ, यही से ऑक्सीजन जो है, जो एयर है उसको ऑब्जर्व किया गया, ऑक्सीजन को यूज किया गया और रूट से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट वो रिलीज कर दी गई, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम के बारे में। तो जैसे हर्ब्स मान, छोटे छोटे पौधे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, मिंट का ले लो, ठीक है, धनिया ले लो, या आप ग्रास ले लो, या वीट ले लो, कोई भी ले लो। अभी हम छोटे पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा उसमें स्टोमेटा होता है, ये हमको पता है, स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना। स्टोमेटा जैसे लीफ है, लीफ में कहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लीफ में कहाँ होता है, जो लीफ का सरफेस होता है वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना। तो वैसे स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं
जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो स्टेम होता है, स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा में जाके डिफ्यूज होगी, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा में जाके डिफ्यूज होगी, ऑलराइट, स्टोमेटा में जाके डिफ्यूज होगी। अब डिफ्यूज होने के बाद हर एक सेल तक पहुंचेगी, डिफ्यूज होने के बाद वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचेगी, ठीक है। कैसे? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हर एक सेल तक जाएगी। अब क्या होगा, सेल ने उसको यूज किया, एयर को, उसमें जो ऑक्सीजन थी उसको तो यूज किया, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये भी कैसे एक्सपेल आउट हो जाएगी, कैसे? स्टोमेटा से ही, ठीक है। ये भी डिफ्यूज आउट हो जाएगी, चाहे एक्सपेल आउट कह लो चाहे डिफ्यूज आउट कह लो, यानी कि बाहर निकाला, दोनों का मतलब। तो ये भी बाहर आ जाएगी, कहां से आएगी? स्टोमेटा से। एक ही रास्ता है, उसी से आना है, उसी से जाना है, ठीक है, एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा, उसी से आएंगे और उसी से जाएंगे। जैसे आपके घर में होता ना कि यहां से आओ और यहीं से जाओ, तो उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो स्टोमेटा होता है उसी से आएंगे और उसी से जाएंगे। तो गैस जो है स्टोमेटा से एंटर की, तो स्टोमेटा से ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, अब हम वुडी स्टेम्स की बात करते हैं। भाई प्लांट ग्रो भी तो करता है, बड़ा भी तो होता है, तो उसका ट्रंक देखा ट्री का, है ना, उसका जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तना कहते हैं, है ना, आई थिंक। तो वो वुडी स्टेम होता है, वो वुडी स्टेम होता है ना बेटा, इधर से ये। अब ये वुडी स्टेम है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर वुडी स्टेम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे देखा होगा आपने ये, ठीक है, ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, ये जो लेंटिस, यहां पर ये जो बार्क होता है, जो पेड़ की छाल होती है ना उसकी, ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर की वुडी स्टेम्स वो होते हैं, जो वुडी लेयर होती है, तो वो जो वुडी स्टेम्स होते हैं उसमें उसके जो बार्क होता है, जो उसका छाल होती है, उसको बार्क कहते हैं बेटा। वो जो बार्क होता है ना, वुडी स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें लेंटिसेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लेंटिसेल्स होते हैं इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ना, ये लेंटिसेल्स क्या करते हैं बेटा, यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है लेंटिसेल्स में, ठीक है। किसमें? बार्क हैज लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब यहां पर क्या होगा, यहीं पर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होने के बाद प्लांट के हर एक सेल तक जाएगा। अब वहां पर जब वो यूटिलाइज कर लेगा, तो वहां से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो भी रिलीज होगा वो भी लेंटिसेल से, एक ही रास्ता आने का, एक ही रास्ता जाने का। तो जो वुडी स्टेम्स होते हैं उसके बार्क में लेंटिसेल्स होते हैं, उन लेंटिसेल से ही एयर जो है अंदर जाती है, ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी लेंटिसेल से बाहर आ जाती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है सेम लेंटिसेल से, ऑलराइट। तो ये हमने अभी बात की थी पहले रेस्पिरेशन इन रूट्स, उसके बाद रेस्पिरेशन इन स्टेम। अब लीव्स की भी बात कर लेते हैं। लीव्स का तो हमको पता है कि वे जो लीव्स होते हैं, लीव्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, है ना। ये सरफेस, जैसे मान लो लीफ है, ये उसका सरफेस है, उस पर छोटे छोटे पोर्स होंगे। अब ये जो पोर्स होते हैं ना बेटा, इन्हीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, इन्हीं पोर से गैसेस जो है वो बाहर आती हैं और अंदर जाती हैं, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज चलता है, ठीक है। थोड़े से यहीं पर गैसियस एक्सचेंज चलेगा, आएगी और जाएगी, ठीक है, यहीं से आएगी और यहीं से जाएगी भी, ठीक, सेम से, जिससे आ रही है उसी से वापस जाएगी, ठीक। तो ये जो पोर्स होते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो भी एयर से डिफ्यूज हुई, ऑक्सीजन जो भी एयर से डिफ्यूज होगी वो कहां होगी? स्टोमेटा के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी। अब स्टोमेटा से हर एक सेल तक पहुंचेगी और हर एक सेल से में कैसे हर एक सेल तक पहुंचेगी? रेस्पिरेशन के द्वारा। स्टोमेटा से, स्टोमेटा में जाके देखो ऑक्सीजन जो है एयर से वो स्टोमेटा में जाके डिफ्यूज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन है, ये स्टोमेटा में जाके डिफ्यूज होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्टोमेटा में डिफ्यूज हो गई, अब ये पहुंचेगी कैसे हर एक सेल तक? रेस्पिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हर एक सेल तक पहुंच गई, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। अब क्या होगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस कहां से आएगी? सेम रास्ते से, यानी कि स्टोमेटा से ही वो वापस आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द स्टोमेटा,
कहां से डिफ्यूज आउट होगी? फ्रॉम द स्टोमेटा। अब जो रेस्पिरेशन है, लीव्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है बेटा, वो दिन में और रात में दोनों टाइम होता रहता है। पूरा टाइम रेस्पिरेशन चलता रहता है, जैसे हम लोगों के अंदर पूरा टाइम रेस्पिरेशन चलता रहता है, बिल्कुल इसी तरह से लीव्स के अंदर भी पूरा टाइम रेस्पिरेशन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, क्योंकि उसके लिए लाइट एनर्जी की जरूरत है, रात में लाइट नहीं होती, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दिन में, लेकिन रेस्पिरेशन पूरा टाइम चलता रहता है, दिन रात हमेशा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। अब देखो, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनका अलग अलग तरीका है रेस्पायर करने का, डिफरेंट मोड्स हैं जिसको वो फॉलो करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल के, जैसे एमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूनि मतलब वन, है ना। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। कैसे? सराउंडिंग में बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, तो क्या होता है, वो जो हायर कंसंट्रेशन लेवल है ऑक्सीजन का, वो उनके अंदर जाकर डिफ्यूज होता है। वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, पूरा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे आप इतना थोड़ा एक इसका समरी ले लो, एक ब्रीफ है आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि एनिमल जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जो सॉइल के अंदर एनिमल्स रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गए, ठीक है बेटा, ये किस तरह से ब्रीथ करते हैं? ये अपने स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। कभी अर्थवर्म देखा है? बारिश के सीजन में बाहर आता है, उसकी स्किन देखिए कैसे मॉइस्ट होती है ना, मॉइस्ट स्किन होती है, तो उसी से वो ब्रीथ करते हैं। अगर उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी ना, तो जो अर्थवर्म है वो मर जाएगा, ठीक। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? गिल से, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स कहां से ब्रीथ करते हैं? अपने गिल से। ये क्या करते हैं कि भाई जो भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, है ना। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो भाई ऑक्सीजन यहां पर है ना, ऑक्सीजन यहां पर है ना प्रेजेंट, है ना। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसको एक्वेटिक एनिमल यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, ठीक। इसके एग्जाम्पल पता है, एक्वेटिक एनिमल्स तो आपको पता ही है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी, ठीक। इंसेक्ट की बात करते हैं। अब जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज हो गए, इनके पास टाइनी होल्स होते हैं। ये टाइनी होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। इनको क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स, ठीक है। ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं बेटा? ये ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्पाइरेकल्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ट्यूब के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। इससे ये ब्रीथ करते हैं। कैसे? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है। तो जो इसका स्केलेटल है, ये एक्सोस्केलेटल है, यानी कि इसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसकी बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब ये जो इसका स्केलेटल सिस्टम है बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये ट्रैकिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये क्या है? ब्लू ब्लू कलर का आपको ये ट्रैकिया नजर आ रहा है, ठीक है। हटा देते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं। ये देखो, ये क्या है? दिस इज ट्रैकिया, ठीक, ये ट्रैकिया है। अरे ब्लू कलर लिया था, कहां से ब्लैक आ रहा है इसके अंदर? ऑलराइट, तो ये है बेटा ट्रैकिया, ठीक है। यहां से सराउंडिंग से एयर जो है ये इसके अंदर जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर सराउंडिंग से एयर किसके अंदर जाएगी? ट्रैकिया के अंदर जाएगी। अब क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन जो है, ये जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी जो है, ये एयर में से ऑक्सीजन जो है वो तो यूज कर लेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो कहां से रिलीज करेगी बेटा? ये स्पाइरिकल से, ठीक है। ये स्पाइरिकल्स है, ठीक है। तो जो इंसेक्ट होता है, अभी आपके लिए इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, स्पाइरिकल्स है, यहां से ये ब्रीथ करेंगे, ठीक है। यहां से ये जो है गैसियस एक्सचेंज चलेगा, ऑलराइट, यहां से गैसियस एक्सचेंज चलेगा। तो जो इंसेक्ट होता है
उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्पारिकल्स कहते हैं, और ये ट्यूब के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर, और जो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करते हैं। ऑलराइट, लैंड एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गए हमारे पास, जिससे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं बेटा इस चीज को। जैसे हम एमेबा की बात करते हैं, सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम ले लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम एमेबा की बात कर लेते हैं। अब एमेबा कहाँ रहता है? एमेबा वाटर में है ना, पॉन्ड्स में, लेक्स के अंदर, है ना। तो एमेबा जो होता है वो वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में। अब जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है, ये हमको पता है ना। वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है। अब क्या होगा, ये जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो एमेबा की बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगी। जैसे मान लो ये एमेबा है, बाहर हाई कंसंट्रेशन अमाउंट में ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये एमेबा की बॉडी में जाके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एमेबा की बॉडी के अंदर जाके डिफ्यूज होगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन को एमेबा रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए यूज करेगा। किस प्रोसेस के लिए? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज करेगा अपने सेल के अंदर। ठीक है, उससे एनर्जी डिराइव करेगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो रिलीज कर देगा, उसको वो डिफ्यूज आउट कर देगा। ठीक है, अच्छा, सेम प्रोसेस किसके अंदर? और जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, ये जो है ना, देखो देखो ये जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी। ठीक है, तो यहीं से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हुई थी एमेबा की बॉडी के अंदर। एमेबा ने क्या किया, वहां से एनर्जी डिराइव की, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से अपनी बॉडी से उसको एक्सपेल आउट कर दिया, उसको डिफ्यूज आउट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह से ब्रीथ करते हैं। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं अर्थ फॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। देखो बेटा, ऑक्सीजन, जैसे अभी हमने बताया कि भाई यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज चल रहा है वो कैसे चल रहा है? गैसियस एक्सचेंज इनकी स्किन से, है ना। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, थिन होती है, और उसमें बहुत सारे गुड अमाउंट में ब्लड सप्लाई, बहुत हैवी अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, स्किन में तो ऑक्सीजन जो है स्किन में ही ब्लड सप्लाई हो रही है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वहां से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेंगे अपने स्किन से, जो मॉइस्ट स्किन है वहीं से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेंगे, और फिर उसको जो बाकी की बॉडी है, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है ना, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। कौन? अर्थवॉर्म। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा ताकि, और फिर उसको रेस्पिरेशन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया, उससे एनर्जी डिराइव की, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कहां से एक्सपेल आउट करेगा? यहाँ ये कहां से एक्सपेल आउट करेगा? अपनी मॉइस्ट स्किन से ही उसको एक्सपेल आउट कर देगा। ठीक, तो इस तरह से अर्थवॉर्म के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। सेम प्रोसेस लीचेस जो होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक, ऑलराइट, अपनी स्किन से ही रेस्पायर करते हैं। फिश के अंदर देख लेते हैं भाई, फिश के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखो, एक्वेटिक एनिमल्स है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, बचपन से गाते आए हैं, ये तो पोयम। तो जीवन उसका पानी है से क्या मतलब है कि भाई सांस उसको कहां से मिल रही है? वाटर से मिल रही है। वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व है, उसी ऑक्सीजन को जो है फिश वो यूज कर रही है ना। तो जीवन उसका पानी है, इससे क्या मतलब है कि भाई जो फिश है उसके पास सबसे पहली बात तो स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिससे वो ब्रीथ कर रही है। कौन सा ऑर्गन? जिसको हम गिल कहते हैं, गिल से फिश जो है वो ब्रीथ करती है। अब जीवन उसका पानी है का मतलब कि भाई वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है, जिसको कि फिश जो है वो यूज करेगी किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है जिसको कि फिश अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज करेगी। अब देखो कैसे, जैसे ये वाटर है ना, ये वाटर जो है ये पास आउट होगा, कहां से पास आउट होगा? थ्रू द गिल्स। व्हेन द वाटर पासेस थ्रू द गिल्स, जब वाटर गिल से पास होता हुआ जाएगा तो
गिल्स क्या करेगी, गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। गिल्स जो होती हैं बेटा, वो जो वाटर के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको निकालेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ऑक्सीजन उसने वहां से निकाली, अब वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देगी फिश, ठीक। अब ठीक है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन तो पहुंचा दी, अब वो जो ब्लड है वो वेस्ट भी तो कैरी करेगा ना, तो वो ब्लड अपने साथ जो वेस्ट मटेरियल है, क्या वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ आता है, ठीक है, उसको वापस से गिल्स तक लेता हुआ आता है, और फिर गिल्स क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ही उसको एक्सपेल आउट कर देता है, उसके सराउंडिंग में उसको बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक, जहां से आए वहीं से गए, ठीक। तो गिल्स, आप देखो गिल्स जो होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर सकता, एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश है, फिश को अगर हम बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन तो बाहर भी है, लेकिन गिल्स जो हैं वो एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, ट्रैप नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जो फिशेज हैं वो मर जाती हैं, ठीक है, जैसे उनको हम पानी से बाहर निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ आया, वापस से सुनो, सबसे पहले क्या होगा, वाटर जो है माउथ से कहाँ गया, गिल्स तक गया, अब गिल्स ने क्या किया, यहाँ से जो ऑक्सीजन थी उसको एक्सट्रैक्ट किया और ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी तक पहुंचाया। अब वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी तक गई, अब रेस्पिरेशन के थ्रू है ना, अब ब्लड क्या हुआ, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपने साथ लेता हुआ आया, कहां पर, गिल्स तक, और गिल्स ने क्या किया, उसको सराउंडिंग में एक्सपेल आउट कर दिया, बाहर के पानी में उसको बाहर निकाल दिया, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से फिश के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट्स में मेंशन करो, मैं हूं ना, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी आपको उसका रिप्लाई देने की। ऑलराइट, तो keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.